जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज है हमारे पास किया क्लेविस का एक और नया वेरिएंट। इससे पहले मैं दोस्तों आपको एचटी के वेरिएंट, जो इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है, वो भी दिखा चुका हूं। बट इस वेरिएंट को देखने के बाद लग रहा है कि ये कुछ ज्यादा ही वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट है। ये है दोस्तों एचटी ऑप्शनल वेरिएंट। और इस वेरिएंट की अगर बात करें तो ये टर्बो इंजन के साथ में भी मिलता है और नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के साथ में भी मिलता है। बट आज हमारे पास टर्बो इंजन के साथ में, तो आज की वीडियो में देखने वाले हैं क्या कुछ मिलेगा इस एचटी ऑप्शनल वेरिएंट में, क्या कुछ किया ऑफर कर रही है, फीचर्स के बारे में बात करेंगे, बाहर एक्सटीरियर के बारे में बात करेंगे, पावर ट्रेन के बारे में बात करेंगे और क्या इसका एक्स-शोरूम प्राइस रहने वाला है। मतलब ए टू जेड सभी बातें करेंगे, एक एक चीज को बारीकी से हाथ लगा के देखेंगे। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ में। चाबी से शुरुआत करते हैं दोस्तों। चाबी चेकआउट करो भाई। इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी इस सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर भी। यहां पर 3 बटन मिलते हैं, गाड़ी को लॉक करने का, अनलॉक करने का और बूट ओपन करने का। और यहां पर आपको फिजिकल की मिल जाती है इस तरीके से, और दो रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो वही चाबी का सेटअप रहने वाला है। बट बात करते हैं अब इस वेरिएंट के बारे में। यह है किया कैरेंस क्लेविस का एचटीई ऑप्शनल वेरिएंट, बट टर्बो इंजन के साथ में। अगर टर्बो की बात की जाए तो इसी वेरिएंट से टर्बो की शुरुआत हो जाती है। यहां पर अगर इस वेरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत की बात करें, 13,40,000 रुपए ये एक्स-शोरूम कॉस्ट करती है। इसके अंदर आपको 1.5 लीटर का TGDI 4 सिलेंडर इंजन मिल जाता है, जो 157 bhp की पावर और 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस कर देता है। और वहीं पर माइलेज की बात करें, 15.95 kmpl का माइलेज कंपनी क्लेम करती है। अब दिखाता हूं फ्रंट से आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं इस तरफ और सबसे पहले चेकआउट करते हैं। यहां पर भाई देखो, ये DRL नहीं मिलते हैं, ये फेक इंसर्ट है। यहां पर क्रोम का इंसर्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, बट दूर से देखने में ऐसे लगते हैं DRL है। ऐसे यहां पर प्रोजेक्टर सेटअप हेडलाइट में मिलता है। इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा पीछे की तरफ आते हैं और नीचे की तरफ झुक के देखते हैं तो यहां पर आपको फॉग लाइट भी मिल जाती है और हैलोजन बेस्ड मिलने वाली है, एक इस तरफ और एक उस तरफ। रेडिएटर ग्रिल आप चेकआउट कर सकते हो, पूरी मैट फिनिश में मिलेगी। यहां पर स्किड प्लेट, या कहें तो ये जो आगे का पोर्शन है, ये सिल्वर टोन में देखने के लिए मिलेगा। अब देखो थोड़ा सा दूर से दिखाता हूं तो ये कौन सी गाड़ी से मैच कर रहा है भाई। इनकी जो सायरोस आती है ना, सायरोस में फ्रंट फेसिया नीचे की तरफ आपको कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलता है, तो उससे काफी हद तक ये मैच कर रहा है। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं और यहां पर बात करते हैं तो ये जो पोर्शन है आप चेकआउट करो, ये पियानो ब्लैक में है और ये पूरा कवर कर रखा है। इसके ऊपर ये सिल्वर की लाइनिंग आ जाती है और ये लाइनिंग यहां से यहां तक कनेक्ट करती हुई दिखेगी। किया का एल्यूमिनियम फिनिश वाला आपको लोगो देखने के लिए मिल जाता है। थोड़ा सा साइड में आते हैं और यहां पर टायर साइज की बात करते हैं। पहली बात तो यहां पर MRF का वंडरर देखने के लिए मिल रहा है। सेक्शन की बात करें 205 मतलब 205 65 R16 की प्रोफाइल मिलती है। इस बेस वेरिएंट के अंदर, या कहें तो सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर, आपको हाइपर स्टाइल स्टील रिम देखने के लिए मिलते हैं। एक बार बजा के दिखा देता हूं मैं, समझ गए होंगे। दूसरी, इसके चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप देखने के लिए मिलता है। व्हील आर्चेस काफी चौड़े चौड़े से दिखाई देंगे। थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर ORVM, उसी के ऊपर आपको टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे ही साइड में बात करें, डोर हैंडल आप चेकआउट कर लो, बी पिलर आप ब्लैक टेप्ड आउट देख सकते हो। थोड़ा सा नीचे की तरफ देखते हैं और इसका ग्राउंड क्लियरेंस बात करते हैं। 195 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। बट साइड बाई साइड थोड़ा सा इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर चेकआउट करो। ये है दोस्तों NRL किया आगरा के अंदर। अगर आपको इस गाड़ी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, या गाड़ी को बुक कराना है, या कैसी भी इंक्वायरी करनी है इस गाड़ी के बारे में, तो डेफिनेटली आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जो है कॉन्टैक्ट कर सकते हो। साथ में अगर आपको टेस्ट ड्राइव लेनी है तो टेस्ट ड्राइव के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। NRL किया का एड्रेस आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, तो ये एड्रेस रहने वाला है। बाकी थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पर बात करते हैं तो पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिल जाता है। और थोड़ा सा पीछे आते हैं तो यहाँ पर चेकआउट कर लेते हैं। ये इसका टेल लाइट का सेटअप रहने वाला है। भाई देखो, इस सेकंड बेस वेरिएंट में, या कहें तो एचटी के वेरिएंट तक, आपको कनेक्टेड टेल लैंप का सेटअप नहीं मिलता है। यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हो, इंडिकेटर ब्लिंक कर रहा है। ये आपको पीछे की टेल लाइट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ नीचे की तरफ देखें तो सेफ्टी रिफ्लेक्टर एक यहाँ पर और एक उस तरफ दिखाई देगा। दो यहाँ पर पार्किंग सेंसर मिलते हैं, एक इधर और एक इधर। यहाँ पर आपको रिवर्स लैंप देखने के लिए मिलती है। नीचे की तरफ इस तरीके से आप ग्राउंड क्लियरेंस चेकआउट कर सकते हो। स्पेयर व्हील आपको यहाँ पर लटकता हुआ दिखाई देगा। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी रिवर्स पार्किंग कैमरा आपका यहाँ पर आ जाता है। थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ कैरेंस क्लेविस की बैजिंग आपको दिखाई देगी। किया का लोगो दिखाई दे जाता है। TGDI की बैजिंग आपको दिख जाएगी। अब देखो, जब पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका बूट ओपन कर लेते हैं।
अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर बूट की बात करें तो ऑलमोस्ट 216 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिलता है, बट जो पीछे वाली सीट है वो 50-50 में स्प्लिट हो जाती है। दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको दिखाई देता है, और इसे फोल्ड करना है तो आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हो दोनों सीटों को। अब यहाँ पर स्पेस आपको कुछ ज़्यादा दिखेगा, मतलब ऑलमोस्ट अगर यहाँ पर गाड़ी के अंदर 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं और सामान बहुत ज़्यादा है, लगेज बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली यहाँ 5-6 ट्रॉली बैग बड़े बड़े साइज के आराम से आ जाएंगे, इतना स्पेस मिलता है। पीछे और क्या मिलता है थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए, सबसे पहले वो चेकआउट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देखो कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं, यहाँ पर आपको एक टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिलेगा। ऐसे ही अगर इस तरफ बात करें तो इस तरफ भी आपको कप होल्डर के साथ में टाइप सी पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है, मतलब पीछे भी चार्जिंग वार्जिंग का पूरा ध्यान रख रखा है। और यहाँ ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आप चेकआउट करो, यहाँ पर आपको एक एसी वेंट यहाँ, एक एसी वेंट यहाँ थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए मिलता है। साथ में ये लाइट इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। ये सेटअप आपका रहने वाला है भाई पीछे थर्ड रो वाले पैसेंजर्स के लिए। अब देखो, अगर मैं इस सीट को सीधा करता हूं तब आप स्पेस चेकआउट करना, इसे इस तरीके से सीधा करना है और इसे इस तरीके से सीधा करना है। अब देखो दोस्तों, अब स्पेस थोड़ा सा पीछे कम हो गया बूट के अंदर, बट फिर भी अगर पीछे बात कही जाए तो यहाँ पर अच्छा खासा फिर भी स्पेस मिल जाता है। ऑलमोस्ट 216 लीटर मैं पहले ही बता चुका, आराम से 2 ट्रॉली बैग आप यहाँ पर रख सकते हो। इस सीट को रिक्लाइन करना है तो और ज़्यादा रिक्लाइन कर सकते हो, आपको ये लीवर खींचना है इस तरीके से और पीछे की तरफ रिक्लाइन कर देना है। अब सेटअप चेक करो, यहाँ पर ये तो नॉर्मल पोजीशन है, उसके बाद ये रिक्लाइंड पोजीशन है। आप देखो इतना सारा स्पेस गैप पीछे की तरफ दिखाई दे रहा है। आप सोच सकते हो कि कितना कंफर्टेबली पीछे थर्ड रो में बैठा जा सकता है। इससे पहले मैंने HT के वेरिएंट की जब वीडियो डाली थी ना तो पीछे बैठ के दिखाया था, बट आज भी इस गाड़ी के अंदर मैं पीछे बैठ के दिखाऊंगा कि 6 फीट हाइट का बंदा इस गाड़ी के अंदर किस तरीके से बैठता है और उसे कितना कंफर्टेबल फील होता है और उसके लेग रूम और नी रूम के लिए कितना स्पेस बचता है। तो सारी चीज़ें बात करेंगे जब अंदर चलेंगे। इसे कर देते हैं बंद। अब आ जाते हैं अंदर की तरफ और क्या कुछ मिलता है वो चेकआउट कर लेते हैं। डोर से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले डोर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर बेज और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप मिलता है। यहाँ चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल का ऑप्शन तो मिलता है ORVM के लिए, बट फोल्डेबल का ऑप्शन नहीं मिलता है। डोर हैंडल्स ये देखो कैरेंस से थोड़ी सी नई शेप में आ गए। कैरेंस में इस तरीके से आते थे, बट यहाँ पर ये पूरा इस तरीके से शेप में दे दिए हैं। बाकी थोड़ा सा यहाँ पर देखें, ये शेप आपकी कैरेंस से मिलती जुलती है। बाकी नीचे की तरफ काफ़ी सारे बॉटल होल्डर दिखाई देंगे, छोटे छोटे 2-3। उसके बाद यहाँ पर देखें तो एक स्पीकर यहाँ मिल जाता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट की बात करें तो 4 स्पीकर का सेटअप आपको इस वेरिएंट में मिल जाता है। यहाँ पर चेकआउट करें, दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे इस तरीके से। और अगर यहाँ सीटिंग में बात करें तो सीटिंग में देखो भाई लेदर ट्रीटमेंट मिलता है भाई सेकंड बेस वेरिएंट के अंदर भी। आप चेकआउट करो, यहाँ पर आपको लेदर ट्रीटमेंट, लेदर फिनिश देखने के लिए मिलेगी। ड्राइवर सीट में आपको हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे की तरफ तीनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देता है और यहां से आपका बोनट ओपन होगा। यहां पर बात करें तो यहां आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेसली सब ये दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है। इस तरीके का सेटअप मिलता है। साथ में 4 स्पीकर का सेटअप मैं बता ही चुका। थोड़ा सा नीचे आते हैं तो एसी वेंट का डिजाइन डेफिनेटली पहले से चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पर एक लाइनिंग जैसी आती थी, बट अब वो लाइनिंग नहीं मिलेगी। साथ में यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आपको हैजार्ड बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो एसी के कंट्रोल्स काफी कम दिखाई दे रहे होंगे। दूसरी चीज, यहाँ पर आप मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल मिलेगा इस वेरिएंट के अंदर। नीचे की तरफ आते हैं तो एक चीज और अच्छी है कि यहाँ एक 12V का पोर्ट, साथ में ये एक टाइप A पोर्ट और यहाँ टाइप C पोर्ट मिल जाएगा। इसे खोल के मैं दिखा देता हूँ। साथ में हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए यहाँ एक बटन मिल जाता है डेडिकेटेड। एक स्पेस मिल जाता है डेफिनेटली फोन वोन रखने के लिए मिलता है। 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक। यहाँ पर आप 2 कप होल्डर चेकआउट कर सकते हो। साथ में अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको इस तरीके से आर्मरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर साथ में ये ट्रे जैसी मिल जाएगी। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। और इस पर ऊपर की बात करें तो यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल का यूज किया गया है। यहाँ पर डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स दिखाई देते हैं। ये सेटअप मिलता है। ऐसे ही डैशबोर्ड पे बात करें तो कुछ कुछ पैटर्न आपका जो है सेरोस से मिलता जुलता दिखेगा। जैसे इस टेक्सचर की बात करूं, ये पुरानी कैरेंस में भी मिलता था और इस कैरेंस में भी मिलता है। ये लाइनिंग जैसी जो है ये नई आ गई है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर बात करें एसी वेंट में जो एक लंबी सी लाइनिंग आती थी ना, वहां से लेकर और मतलब एक वेंट को जो दूसरे वेंट से कनेक्ट करती थी, तो वो थोड़ा सा सीमलेस डिजाइन जो है वो कम हो गया है। बाकी यहाँ पर देखें तो ये डार्क ग्रे फिनिश दिखाई देती है और यहाँ पर ग्लो बॉक्स देखें तो इस तरीके का देखने के लिए मिल जाता है। ये सेटअप रहने वाला है। बाकी इसे कर देते हैं बंद और ऊपर की तरफ ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर ये ग्रैब हैंडल चेकआउट कर सकते हो सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। सनसेट, उसके अंदर वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ मैनुअल डिमिंग IRVM देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर सनग्लास होल्डर आपको देखने के लिए मिलेगा। लाइट्स आप इस तरीके से हेलोजन सेटअप के साथ चेक कर सकते हो। अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो
यहाँ पर आपको जो है एक इंडिकेशन मिलता रहेगा, यहाँ पर सीट बेल्ट इंडिकेशन मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें ड्राइवर साइड में तो एक प्रॉपर टिकट होल्डर मिल जाता है। ये फ्रंट ड्राइवर केबिन का सेटअप रहने वाला है। और अगर सेफ्टी की बात करें तो ऑलमोस्ट जितने भी जैसे कि 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, ये सब कुछ आपको सेफ्टी वाइज देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये सेटअप रहने वाला है इस HTE ऑप्शनल वेरिएंट का। भाई सेकंड बेस वेरिएंट है, लेकिन फीचर आपको भर भर के इसमें देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसकी सेकंड रो में, वहां कंपनी क्या कुछ ऑफर कर रही है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ। और अगर सेकंड रो की बात करें तो यहां पर चेकआउट करो, इस तरीके का सेटअप मिलता है। सबसे पहले तो प्राइवेसी कर्टन्स आपको सेकंड रो में ST ऑप्शनल वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। उसके बाद नीचे की तरफ यहाँ पर देखें तो ये डोर हैंडल, यहाँ पावर विंडो का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर ये जो डिजाइन आगे था वही आपको पीछे की तरफ फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। 2 बॉटल होल्डर आपको यहाँ मिलते हैं, एक स्पीकर आपका यहाँ रहने वाला है। अगर यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको 60-40 का ऑप्शन मिलता है। दोनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 3 पॉइंट सीट बेल्ट और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर्स दोनों ही सीटों में मिल जाते हैं। पीछे बैठ के देखते हैं। तो सबसे पहले तो चेकआउट करो। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर अगर बात करें तो मेरा जो लेग रूम है उसे आप चेक कर सकते हो। नी रूम और लेग रूम डिसेंट देखने के लिए मिल जाता है 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग। और ये सीट भी दोस्तों 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है। यहाँ पीछे आपको पॉकेट मिल जाती है। और अगर हेडरूम की बात करूँ तो ये देखो भाई, हेडरूम चेकआउट करो और साथ में मेरा रिक्लाइन एंगल जो है उसकी पोजीशन देख लो, इस तरह की मिलेगी। ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है इस सेकंड रो के अंदर। ठीक है, ये तो सेकंड रो की पोजीशन रहेगी, ठीक ठाक और बढ़िया मिल जाती है। ऊपर की तरफ आपको अच्छा खासा डिस्टेंस देखने के लिए मिलता है, आप देख रहे होगे। और इसे थोड़ा सा अगर सीधा भी करना चाहो ना तो डेफिनेटली इस तरीके से कर सकते हो। तो ये इस तरह की पोजीशन मिलेगी। अब आप हाइट देख लो ऊपर की तरफ, अब भी काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिल रही है। ये सेटअप मिलता है। बाकी इसे रिक्लाइन करने के बाद सीधा करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें और क्या मिलता है पीछे, तो यहाँ पर आपको एक नॉब मिल जाती है AC वेंट की, जो फैन स्पीड है उसे कंट्रोल करने के लिए। साथ में 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं सेकंड रो वाले पैसेंजर्स के लिए। साथ में यहाँ पर एक फ़ोन रखने का स्पेस मिल जाता है। ये सेटअप मिलता है। बाकी अगर सेकंड रो में बात करें तो यहाँ पर रूफ माउंटेड AC वेंट मिलते हैं। ऐसे ही थर्ड रो में मिलते थे, जो मैंने शुरुआत में दिखाए थे, ऐसे ही सेकंड रो में मिलते हैं। यहाँ पर आपको एक लाइट देखने के लिए मिलती है हेलोजन सेटअप के साथ में। यहाँ पर चेकआउट करें तो ये ग्रैब हैंडल इस तरीके से सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में, ऐसे ही ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। और यहाँ पर आपको कोट हुक देखने के लिए मिलता है। पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो डैशबोर्ड आपको इस तरीके का दिखाई देगा। अब क्या करते हैं, अब इसकी थर्ड रो में मैं जाके दिखाता हूँ भाई कैसे जाना है और पीछे आपको कितना स्पेस मिलेगा। तो आ जाते हैं पहले उस तरफ और फिर पीछे जाके दिखाता हूँ मैं कितना स्पेस आपको मिलता है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं थर्ड रो की तरफ और सारा सेटअप दिखाता हूँ मैं थर्ड रो का। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक बटन मिल जाएगा। ये बटन दोस्तों पहले भी मिलता था, बट आप चेकआउट करो, बस इसे एक बार मैं पुश करूंगा और फिर पोजीशन देखना सीट की। ये देखो दोस्तों, ये अपने आप ऑटोमेटिकली इस तरीके से फोल्ड हो जाएगी। अब मैं पीछे की तरफ आऊंगा और फिर चेकआउट करिए। अब दोस्तों देखो, मैं 6 फीट हाइट है मेरी सबसे पहले, और मेरी पोजीशन देखो इस तरीके से मैं बैठा हूं और ये पोजीशन है। सबसे पहले अंडर थाई सपोर्ट देखो, थोड़ा सा लैक नजर आएगा आपको अंडर थाई सपोर्ट में, क्योंकि 6 फीट वाला बंदा अगर थर्ड रो में बैठता है तो थोड़ी सी कंजस्टेड और दिक्कत तो होती है ही। उसके बाद पीछे हेडरूम की बात करें तो हेडरूम चेकआउट कर लो। यहाँ पर अगर हेडरेस्ट को खोल देते हैं तो ऊपर की तरफ आपको इतना हेडरूम मिलेगा, बहुत ना के बराबर है। अगर मुझसे या 6 फीट हाइट से कोई ज्यादा बड़ा बंदा बैठता है डेफिनेटली सर टकराएगा उसका। यहाँ पर आ जाते हैं इस पोजीशन पे। अब लेग रूम दिखाता हूं मैं, मेन चीज है लेग रूम। तो जैसे ही मैं इस सीट को सीधा करूंगा और इस सीट को इस पोजीशन में लेके आऊंगा, इस सीट को सीधा करूंगा और इस पोजीशन में लेके आऊंगा, तो आप चेक करो इतना लेग रूम है और यहां मेरे पैर अच्छे से चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस सीट को और ज्यादा रिक्लाइन कर दूंगा तब आप इसकी पोजीशन चेक करिए। अब देखो दोस्तों, अगर इस सीट को मैं इतना ज्यादा रिक्लाइन कर देता हूं तब मेरे पैर जो है ना यहाँ पर कंजस्टेड हो जाते हैं, फिर जगह नहीं बचती दोस्तों निकलने के लिए। तो ये थोड़ा सा है कि अगर आप इस सीट को ज्यादा रिक्लाइन नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा कंफर्टेबल फील होगा पीछे, और अगर ज्यादा रिक्लाइन कर दोगे तो दिक्कत होने वाली है। एक चीज और अच्छी है फीचर कि भाई यहाँ पर जो ये बटन दिया गया है सीट को फोल्ड करने के लिए, आप यहाँ थर्ड रो में बैठे हो तो किसी सेकंड पर्सन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ इस बटन को इस तरीके से पुश करना है और ये सीट ऑटोमेटिकली फोल्ड हो जाएगी और आपके निकलने के लिए प्रॉपर स्पेस बन जाएगा। तो आ जाते हैं बाहर की तरफ और बाकी की बातें कर लेते हैं। अब दिखाता हूं दोस्तों इसका बोनेट के नीचे टर्बो जो इंजन दिया गया है उसका प्लेसमेंट कैसा है। बोनेट मैंने पहले ही बताया था, यहां से ओपन करना है और आ जाते हैं इस तरफ। बात है भाई टर्बो इंजन की, तो यहां पर चेकआउट करो।
ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो यहाँ टर्बो की बैजिंग चेकआउट कर लो। यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिल जाता है, कूलेंट के लिए मिल जाता है, यहाँ पर आपको वॉशर के लिए मिल जाता है, बैटरी आपको यहाँ पर मिलती है, प्रॉपर इंसुलेशन पीछे की तरफ मिलेगा, बट बोनट के नीचे आपको इंसुलेशन नहीं मिलता है। ऐसे यहाँ नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिल जाती है, आप चेकआउट कर सकते हो इस तरीके से। इसे कर देते हैं बंद और आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे सामने किया कैरेंस क्लेविस, और ये इसका सेकंड बेस वेरिएंट था, HTE ऑप्शनल के नाम से आता है। अब देखो गाड़ी के अंदर क्या कुछ मिला वो सब कुछ दिखाया, फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो में क्या क्या आपको बैठने की सीट अरेंजमेंट मिला वो सब कुछ मैंने दिखाया, बूट स्पेस दिखा दिया, पावर ट्रेन बता दिए, ऑलमोस्ट सब कुछ मैंने बता दिया। अगर एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट टर्बो इंजन के साथ ढूंढ रहे हो तो डेफिनेटली ये हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसमें जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें वो सभी कुछ आपको इस वेरिएंट के अंदर किया ऑफर कर रही है। तो ये सब था दोस्तों इस वेरिएंट के बारे में। इस वेरिएंट पर वारंटी की बात करूं तो 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी कंपनी ऑफर करती है, तो वो तो आपको मिलेगी। अब आप बताइए, आपको इस वेरिएंट के बारे में कुछ पूछना हो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। और इस वेरिएंट का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है, कमेंट बॉक्स में सिर्फ अपने शहर का नाम लिखना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।